नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देखेंगे आज एक्स लुकअप फार्मूला कैसे वर्क करता है एक्सेल शीट में। आप लोग मेरे चैनल में जो लोग नए हैं उन लोग के पास मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा चैनल में कंटिन्यू कीजिए और आपको चैनल देखने के बाद अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अभी मैं आज एक्सेल में एक्स लुकअप फार्मूला डिफरेंट एग्जांपल के साथ मैंने सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। उसका मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हूं और मैं आशा रखता हूं आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे और इसमें आप लोग को जो भी हेल्प है सब इसमें से आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ये अभी शुरू करूँगा। एक्सेल लुकअप में ये जो हमारे एक्सेल शीट में मैंने एक डेटा लिया है, वो डेटा के अंदर क्या क्या क्वेश्चन करके आपके बॉस आपको ये दुविधा में डाल सकता है और उसको आप कितना आसानी से आप सॉल्व करके इम्प्रेस कर सकते हो, उसके लिए हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी चलिए हम लोग एक्सेल शीट में मैंने कुछ डेटा लिया है, एक जो डेटा ले लिया है वो डेटा को रखा है और उसमें 6 अलग अलग सीट लिया है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, उसका मैं सॉल्व करके बताया। पहला क्या है, ऑर्डर नंबर और टोटल अमाउंट। ऑर्डर नंबर टोटल अमाउंट बनाया मैंने। ये जो डेटा है उसमें से अगर ऑर्डर नंबर दिया है, देखिए आपको अगर आपके सीनियर बोलते हैं मेरे को इस ऑर्डर नंबर के सामने टोटल अमाउंट चाहिए, उसके लिए मैं कैसे करूं, वो मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो आपको क्या है, सिंपल सा ऑर्डर नंबर के सामने को बहुत सारे फार्मूला है एक्सेल में, हम लोग इसको सॉल्व कर सकता है। एक्स लुकअप ऐसा एक फार्मूला है, इसमें हम अगर ये फार्मूला इंसर्ट करेंगे तो डेटा में कहीं पे भी जाके अगर आपका कुछ भी चेंजेस है तो आपको फार्मूला में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग इसको एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करने के लिए पहला ऑर्डर नंबर के एगेंस्ट में मेरे को टोटल अमाउंट का जो सेल है उसमें जो डेटा है उसको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्स लुकअप फार्मूला एंट्री करेंगे। तो देखिए मैं अभी ये जो डेटा है, ये डेटा मैंने ऐसा डेटा लिया है। इस तरह आपको कोई भी कितना भी बड़ा डेटा रहेगा वो डेटा में से आप कभी भी ये लुकअप फार्मूला डाल के आप उसका रिज़ल्ट पा सकते हो। तो मैंने एक छोटा ही डेटा लिया है, काफ़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डेटा रहता है, तो उसमें से आपको निकालना है, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या है, कभी भी तैयार रहेंगे ताकि हम इसको एक्स लुकअप फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे और ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में कैसे हम एक्स लुकअप फार्मूला पुट करेंगे वो सीखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग क्या है, ये टोटल अमाउंट के जगह पे फार्मूला इजिकल टू करके एक्स लुकअप, एक सेल टाइप करते देखिए लुकअप दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो लुकअप फार्मूला एक्टिव हो गया है और उसमें लुकअप वैल्यू बोल रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है अपने को पहले समझना चाहिए। लुकअप वैल्यू मतलब जो के से कॉलम में मैंने K2 में डाला है फार्मूला, लेकिन J2 में जो भी आपका कोड रहेगा, ऑर्डर नंबर रहेगा, वो हो गया लुकअप वैल्यू। तो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू को। वो सेल में हम जो भी ऑर्डर नंबर डालेंगे उसके अगेंस्ट में हमको टोटल अमाउंट देगा। तो इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद आएगा लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब ये जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ है लुकअप वैल्यू। तो ये जो डेटा है उसमें मेरे को चेक करना है लुकअप वैल्यू में ऑर्डर नंबर कौन सी कॉलम में है, तो ए कॉलम में है। ए कॉलम में A2 से लेके हम लोग उसको रेंज सिलेक्ट करेंगे। A2 में कर्सर क्लिक करके उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो क्लिक करेंगे तो मेरा जो डेटा है उतना आएगा, लेकिन हमें कुछ एक्सेस डेटा सेल को भी हम सिलेक्ट कर सकता है। तो मैंने देखिए 7100 तक का जो रो है उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, देन फार्मूला चेक करते हैं
ऊपर क्या बोल रहा है अभी, रिटर्न एरे। अभी लुकअप एरे के एगेंस्ट में रिटर्न एरे मतलब हमें रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की क्या उम्मीद है, वो रिजल्ट देखने के लिए रिटर्न एरे में क्या चाहिए हमको, टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट कौन सी सेल में है, एच सेल में है, एच कॉलम में है। एच कॉलम में H2 को सिलेक्ट करेंगे, कर्सर वहाँ लेके माउस से क्लिक करेंगे, H2 सिलेक्ट होगा। H2 सिलेक्ट होने के बाद फिर हम लोग उसको कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल साथ में प्रेस करके कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे ये जो टोटल अमाउंट का सेल में डेटा है वो सिलेक्ट होगा। लेकिन हम एक्सेस में डेटा लेंगे, जैसा कि हमने ऑर्डर नंबर का लिया जितना रो, सेम इसमें उतना ही रो हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे फॉर्मूला कभी भी आगे पीछे नहीं होगा, उसके लिए स्टैंडर्ड हो जाएगा। एंटर कर दिया, देखिए मेरा ये टोटल अमाउंट आ गया। अब हम ऑर्डर नंबर अगर चेंज करेंगे तो उसके भी वो चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर चेंज कर रहा हूँ, एक ऑर्डर नंबर लिया है, ये ऑर्डर नंबर लेके हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो मेरा ये टोटल अमाउंट यहाँ पे चेंज हो चुका है। मतलब इसके ये ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में जो अमाउंट है वो अमाउंट हमें यहाँ दिखाई देगा। अब इसको हम लोग ऑर्डर नंबर में अगर कुछ मिस्टेक से गलत ऑर्डर नंबर टाइप करता है, मतलब जो ऑर्डर नंबर मेरे लिस्ट में नहीं है तो वहाँ पे एरर देते हैं। तो एरर जब देते हैं तो एरर को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए हम एरर का एक फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इफ़ एरर फार्मूला को टाइप करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और एकदम एंड में ब्रैकेट के बाद कॉमा देंगे। उसके बाद कोटेशन देके कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे कौन सा मैसेज हमें चाहिए। नॉट करेक्ट में यहाँ लिखा है, आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो आपको जो चाहिए। कोटेशन क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए एरर है तो नॉट करेक्ट मैसेज देंगे। मैसेज हमें सिलेक्ट करना है क्या देना है। अब इसको सही ऑर्डर डालेंगे तो देखिए अमाउंट आएगा, गलत ऑर्डर डालेंगे तो मेरे सामने यहाँ एरर देगा। एरर में क्या आएगा, अभी एरर नहीं आएगा, आएगा मैसेज। एरर मैसेज हमने इसमें फार्मूला में इंसर्ट किया इसके वजह से। तो इस तरह हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे तो एकदम परफेक्ट डिज़ाइन होगा, ताकि कोई भी आदमी, अनजान आदमी इसमें काम करेंगे तो उनको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आपको सही सही जवाब वहाँ मिल जाएगा। इस तरह आप कितना भी ऑर्डर नंबर चेंज करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट देगा। सेम आपको अगर कोई बोला है भाई मोबाइल नंबर, मैंने ऑर्डर नंबर के हिसाब से नहीं, मेरे को मोबाइल नंबर के हिसाब से ऑर्डर नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर के सामने ऑर्डर नंबर चाहिए, ये मोबाइल नंबर में ऑर्डर नंबर क्या है, तो उसमें भी अपने को सेम फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। कोई इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, हम लोग मोबाइल नंबर में एक्स लुकअप लिख के हम लोग क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू में जाके हम लोग लुकअप वैल्यू में जाके हम लोग J6 सेल को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर का सेल, उसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर लुकअप एरे में हम लोग को क्या ढूंढना है, लुकअप एरे में हम लोग मोबाइल नंबर, जो ये डेटा के अंदर कौन से कॉलम में मोबाइल नंबर है उसी को हम लोग सिलेक्ट करके रेंज देंगे। हमें कंप्लीट रेंज देना है, डेटा इनकम्प्लीट रहेगा नहीं तो इसमें कभी भी सर्च करेंगे तो डेटा मिलेगा नहीं, इसलिए कॉमा। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर नंबर कहाँ पे कौन सी कॉलम में है, ए कॉलम में, वहाँ पे अगेन आपको रेंज सिलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आगे का जो फार्मूला है उसको हम लोग अभी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आगे का हमको वो सब जो भी आपका कमेंट है उसके बारे में हम लोग बाद में कभी सीखेंगे। फिलहाल हम लोग को इसमें ये जितना ज़रूरत है उतना आप ये रिटर्न एरे तक करेंगे, उसके बाद का आगे का आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको आ जाएगा मोबाइल नंबर के एगेंस्ट में ऑर्डर नंबर आपको कंप्लीट दिखाई देगा। अभी देखिए मैंने ये रेंज लिया है और उसके बाद रिटर्न एरे में रेंज लेने के बाद हम लोग इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और मिल जाएगा आपको मोबाइल नंबर के एगेंस्ट में क्या मिलेगा, मोबाइल नंबर के एगेंस्ट में ऑर्डर नंबर। ये देखिए ऑर्डर नंबर आ गया। अब मोबाइल नंबर हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करके हम देखेंगे तो मोबाइल नंबर चेंज करते ऑर्डर नंबर भी चेंज होगा। वो सेम मोबाइल नंबर के एगेंस्ट में जो ऑर्डर नंबर होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखा,
इस तरह अभी इसमें भी सेम मोबाइल नंबर अगर आपने कुछ गलत टाइप कर दिया तो आपको एरर देगा। इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग शुरू से ईफ एरर मैसेज डालेंगे, ईफ एरर ब्रैकेट ओपन कॉमा कोटेशन के अंदर नॉट करेक्ट और कोटेशन क्लोज फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो मेरा ये फार्मूला बन के तैयार। मोबाइल नंबर अभी कुछ भी डालेंगे नॉट करेक्ट दिखाएगा, हम सही मोबाइल नंबर डालेंगे तो हमारे ऑर्डर नंबर सही रिज़ल्ट आएगा। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे एक लुकअप एरे के अगेंस्ट में हमने टोटल अमाउंट और एक आंसर मंगाए। अभी हम लोग क्या है, दो कंडीशन है, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। कस्टमर एंड प्रोडक्ट आपको दे दिया है और उसको बोला आपको ये कस्टमर और ये प्रोडक्ट सेल किया कितना अमाउंट, मतलब कस्टमर भी चाहिए और कस्टमर में डिफरेंट प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट कैसे आपका टोटल अमाउंट देगा। एक्स लुकअप फार्मूला शुरू, लुकअप वैल्यू में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को साथ में दोनों सेल को जे से लेके के तक का ये सेल को हम लोग रेंज देंगे, देके उसको कॉमा करेंगे। लुकअप ये वैल्यू हो गया। अब आएगा लुकअप एरो, लुकअप एरे में भी क्या करेंगे, पहला कस्टमर, क्या करेंगे, पहला कस्टमर के सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड देके हम लोग करेंगे यहाँ पे कस्टमर के बाद क्या, प्रोडक्ट को हम लोग उसके भी रेंज देंगे। अभी इसमें क्या है देखिए, मेरे इसमें ये फार्मूला में एक मेरा गलत हुआ है, B2 से B नहीं सॉरी अपना जो लुकअप वैल्यू में हमने एंड नहीं डाला है, वहाँ पे दोनों को रेंज दे दिया है। पूनम का जो J10 है उसके बीच में एंड देना पड़ेगा, एंड दिया, देखिए मेरा ये टोटल अमाउंट आ गया। इसलिए फार्मूला डालते हमें थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे, माइनर से माइनर मिस्टेक होगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहला देखा आपका रिजल्ट नहीं आया था, अभी आपका इसके अगेंस्ट में हमें रिजल्ट मिल गया। तो एक से ज़्यादा अगर कंडीशन है उसके अगेंस्ट में आपको रिजल्ट पाना है तो हमेशा हर एक सेल को सिलेक्ट करके आप एंड देंगे और उसके बाद कॉमा करके दोनों जो कंडीशन है आपका टेबल में उसका जो लुकअप एरे के अगेंस्ट में अपने को जो आउटपुट चाहिए उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करके आप एंटर कर देंगे तो फिर क्या है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ईफ एरर और कंडीशन यहाँ पे भी कॉमा नॉट करेक्ट कोटेशन के अंदर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे ये फार्मूला भी बन के तैयार। अभी आप यहाँ पे नाम चेंज करिए, आपके नाम अगर सही रहेगा, देखा नाम सही नहीं है क्योंकि ये नाम के अगेंस्ट में कैटल जो प्रोडक्ट है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों मैच होना चाहिए, दोनों मैच होगा तो थर्ड आपका रिजल्ट अगर है तो आपका आएगा। हो गया। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड सीट में, ऑर्डर नंबर। और ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में मेरे को जो कॉलम में जो हेडलाइन है उसको हमने क्या किया, रो में लिया है, उसको टोटली ट्रांसपोर्ट करके रखा है और उसी फॉर्मेट में मेरे को ये खाली ऑर्डर नंबर पुश करते मेरा सारे डिटेल्स यहाँ पे इस फॉर्मेट में रिज़ल्ट चाहिए। तो ये क्या संभव है? यस, क्यों नहीं, हम लोग इसको करके देखेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे तो एकदम आसानी से, बाकी कोई भी फार्मूला हम यूज़ करने जाएंगे, बी लुकअप करने जाएंगे, एच लुकअप करने जाएंगे, हर एक सेल में आपको फार्मूला 1 बाय 1 एंट्री करना पड़ता है। और एक्स लुकअप आपका ऐसा एक फार्मूला है, इसको हम डालेंगे तो हमें सभी सेल में अलग से कोई फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हम इसको पहला डिलीट कर देते हैं। कस्टमर में जो फार्मूला है, कस्टमर सेल में हम एक्स लुकअप लिखेंगे और उसको ब्रैकेट ओपन करके एक्स लुकअप वैल्यू हमारे K1 सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा लुकअप एरे मतलब कहाँ से है हमारा वो देखना है हमें। ये लुकअप एरे है, ये जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद जाना है रिटर्न एरे में क्या है, ये सारे हेडलाइन है। हेडलाइन में हम लोग क्या करेंगे, उसका हेडिंग के नीचे जो डेटा है उसको सारे को एक साथ में रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे।
तो ये करने से क्या हुआ, देखा मेरा डेटा ये कॉलम वाइज दिया है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए रो वाइज, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी कॉलम वाइज है। कॉलम वाइज जो हेडलाइन है उसके हिसाब से मेरे को दिया। अभी कॉलम से मेरे को रो में लेना है, तो हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज फार्मूला। ट्रांसपोज फार्मूला जो है वो आपको कॉलम से रो से कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग उसको इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारे ये काम बहुत ही इजीली संभव हो जाएगा। तो मेरे को हर एक सेल में फार्मूला एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स लुकअप में पहले जो फार्मूला शुरू हुआ वहाँ इजिकल टू के बाद हम लोग टाइप करेंगे ट्रांसपोज टाइप करके, ट्रांसपोज देखिए टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप लोग देखते रहिए, मैं कर रहा हूँ ट्रांसपोज, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद क्या है ब्रैकेट क्लोज किया, बाद में आपका और एक ब्रैकेट, क्योंकि वहाँ पे एंट्री किया, तो एंट्री करने के बाद देखिए एंटर किया तो सारे डेटा आपका एकदम वन शॉट में रेडी हो गया है। अब आप ऑर्डर नंबर के सामने ये देख सकते हो जो आपके रिज़ल्ट सही है या नहीं। तो देखिए वो दूसरा ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे पुश करेंगे और इसमें देखिए उसके सामने जो डेटा है वो आपके उसके अगेंस्ट में सही है या नहीं। तो इसमें क्या है, इसका डेटा बराबर आपको तब दिखेगा क्योंकि इसमें कभी आपका रिपीट होगा नंबर तो आपको रिपीट दिखेगा। और इसमें देखिए रुपीस जो करेंसी का सिंबल है उसको भी थोड़ा अपडेट कर दिया तो अमाउंट में आपको रुपीस सिंबल करेंसी का दिखेगा। अब ये जो जावेद है, जावेद के सामने देखा आपने डेटा मेरे नीचे जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका एच सेल में जाके जावेद में 20 नंबर रो में आपका ये अमाउंट आपको दिखाई देता है। इस तरह हम लोग जो रो ऑर्डर नंबर के एगेंस्ट में हम लोग को सारे अगर कॉलम वाइज आपका डेटा है उसको रो वाइज में लेना है तो इजीली आप कर सकते हो। अभी थर्ड पेज में हम लोग आएंगे, ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, सारे ऑर्डर नंबर हम लोग अगर डालेंगे तो मेरा बाकी जो ये है मेरा डेटा है वो कैसे आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे अगेन एक्स लुकअप फार्मूला यूज़। हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर नंबर और नीचे कस्टमर नंबर दो लॉजिक लिए, एक तो ऑर्डर नंबर लिया है उसके सामने सारे मेरा जो डेटा है वो आना चाहिए, तो वहाँ पे एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करके हम लोग पहला जाएंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में जे का जो टू सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे लुकअप एरे। लुकअप एरे में हम लोग आके दोस्तों ये जो फार्मूला में एक्स लुकअप दिखा रहा हूँ इसमें भी लुकअप करके भी आप कर सकते हो, लेकिन भी लुकअप में आपको हर एक सेल में आपको फार्मूला एंट्री करना पड़ेगा, तो इतना लंबा हो जाएगा काम आपके लिए, तो बहुत ही मतलब मिस्टेक होने की चांसेस और बहुत ही टाइम लगने वाला है। इतना टाइम लगेगा तो फिर आपको कोई भी काम करने में आप कंप्यूटर काम करके जो इजी आपका शॉर्टकट होता है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको करना है शॉर्टकट में और बढ़िया काम। अभी हमने देखिए ये लुकअप वैल्यू का ये दिया है, उसके बाद आया आप रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हम लोग इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर आ गया, आपके सारे डेटा इन वन शॉट में रेडी। आप खाली ऑर्डर नंबर चेंज करेंगे और आपके सारे डेटा ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है वो आपको यहाँ शो करेगा। तो कोई भी बिना एरर का आपको यहाँ पे डेटा इजीली मिल जाएगा। हम लोग ये ऑर्डर नंबर को चेंज करेंगे। देखिए चेंज करते हम लोग कहीं भी ऐसा इसमें से लिस्ट में जो नंबर है वो नंबर में से कोई भी एक नंबर हम लोग रैंडमली सर्च करके क्रॉस चेक के लिए हम डालेंगे और देखिए मेरा ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। इस तरह हम लोग कॉलम का सारे डेटा ले सकते हैं। अभी वहाँ पे ऑर्डर नंबर था, ठीक है, तो ए से तो बी से लेके एच तक तो हम ले ही सकते हैं। अब मैंने कस्टमर मतलब मेरा बी कॉलम में है तो वहाँ से आगे का लोग में लेना है, तो उसमें क्या कैसे संभव है। तो इसमें भी देखिए एक्स लुकअप में ले जाके लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे। अभी क्या करना है हमको, यहाँ से लुकअप वैल्यू हमने कस्टमर का लिया है, उसके बाद लुकअप एरे हो गया। अभी रिटर्न एरे में हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन से हम लोग अमाउंट तक
रेंज देंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो देखिए आपके सामने। ये कस्टमर के एगेंस्ट में सारे डेटा आपके पास आ गया है। कस्टमर आप चेंज करेंगे, आपका डेटा चेंज होगा। अभी कस्टमर गलत लिख दिया, आपका एरर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज डालेंगे, इफ़ एरर। हर एक जगह पे हम लोग देखिए एरर मैसेज इसलिए डाल रहा है ताकि आपको, आप काम करेंगे साथ में आप किसी को अगर ये मेल आपके सीनियर को सेंड किया, उनको अगर देखना है तो वो टाइम में अगर एरर आया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके चांसेस ज़्यादा रहेगा। फिर आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट कम हो जाएगा और सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ किया है। लेकिन अगर आपने मैसेज इसमें इंसर्ट कर दिया तो आप उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपका काम का भी वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों ये जो है, कोई भी फार्मूला हम लोग अगर डालेंगे उसमें अगर एरर मैसेज देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग ये तीसरा ऑप्शन में जो काम हमने सीखा है उसमें अगर देखिए इंसर्ट कर दिया रो के अंदर तो क्या हो रहा है, ये जो डेटा है मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेल और प्रोडक्ट और सेल क्वांटिटी के बीच में मैंने एक रो इंसर्ट किया, मेरा डेटा में कहीं एरर नहीं है। खाली हेडलाइन जो है आपका एक बढ़ गया, वो हेडलाइन को कॉपी करके हम राइट में अगर पेस्ट कर देंगे तो मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। तो ये संभव है एक्स लुकअप फार्मूला में। अगर वी लुकअप होता तो यहाँ पे कंप्लीटली सारे डेटा में आपको एरर आ जाता, कोई भी डेटा का रिज़ल्ट आपको मिलता नहीं। यही है सबसे बढ़िया एक्स लुकअप फार्मूला के यूज़ करने के बेटर जो रिज़ल्ट है। और देखिए मैं यहाँ पे एक हेडलाइन भी चेंज कर रहा हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे हेडलाइन को चेंज करके अगर यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ मेरा ये जो फार्मूला है यहाँ पे मंटू के सामने अगर मैं दूसरी बार डालूँगा, ये मेरा देखिए गलत ये हुआ है कॉपी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे, फॉर्मेटिंग करके अगर रेडी करेंगे तो मेरा ये रिज़ल्ट आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक्स लुकअप फार्मूला में हमारे वर्क में एरर आने के चांसेस कम रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर, दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन के एगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो ऑप्शन के एगेंस्ट में हम लोग इसको सेल क्वांटिटी लेंगे। हमने पहले एक बार देखा है, लेकिन उसमें क्या देखा था हमने, ये ऑर्डर नंबर और कस्टमर नंबर में। अभी हम लोग ऑर्डर नंबर कस्टमर नंबर में देख रहे हैं इसमें मिक्स करके, ताकि हम लोगों को ये बीच बीच में जो आपका कॉलम है उसमें से मैंने ये डेटा को लिया और उसके एगेंस्ट में मेरे को सेल क्वांटिटी चाहिए। तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कस्टमर में हम लोग पहला जाके एक्स लुकअप, देखिए ऑर्डर नंबर के सामने हमने कस्टमर और सेल क्वांटिटी दो चाहिए। ऑर्डर नंबर पुश करके हमें दो चाहिए, तो उसको क्या करना है, कस्टमर में जाके हमने पहला लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब कस्टमर कहाँ पे है, कस्टमर में हम लोग क्या करेंगे, उसके जो रेंज है उसको लेंगे और कस्टमर का रेंज लेके फिर हम लोग चूज़ ऑप्शन में जाएंगे। किस में जाएंगे, चूज़ में जाके हम लोग को फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 1, 2 सेकंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। उसके बाद हम लोग आएंगे, अभी जो भी मेरा क्वेश्चन है वो कस्टमर का सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद जाएंगे सेल क्वांटिटी के सेल में, वहाँ जाके सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 टाइम्स, उसके बाद एंटर करेंगे तो मेरा ये रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपका एडवांस्ड है, एक्स लुकअप फार्मूला के बीच में हम लोग चूज़ फार्मूला यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो ये रिज़ल्ट मांगा है वो आपका कंटिन्यू कोई भी कॉलम में नहीं है, आपका स्किप कॉलम, कोई भी रैंडमली कॉलम देके आप आगे का भी कॉलम का दे सकते हो, पीछे का भी दे सकते हो, कोई भी आपके जो लुकअप वैल्यू के जो कॉलम हैं उसके
राइट साइड का भी आप कॉलम का दे सकते हो क्वेश्चन और लेफ्ट साइड का भी दे सकते हो। अभी सेकंड नंबर ऑप्शन में हम लोग ऐसा दिखा, वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, मेरा ऑर्डर नंबर हो गया ये कॉलम में, लेकिन बाकी कस्टमर और सेल क्वांटिटी हो गया मेरा बी एंड जी कॉलम में। तो उसको कैसे लाना है वो देखा हमने। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए मोबाइल नंबर एंड ऑर्डर नंबर। मोबाइल नंबर है मेरा ई कॉलम में, ऑर्डर नंबर है मेरा ए कॉलम में। ये तो मोबाइल नंबर मेरा जो ई कॉलम में है उसके अगेंस्ट में मेरे को ए नंबर का रिजल्ट भी चाहिए और टोटल अमाउंट एच नंबर का भी चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग चूज फार्मूला यूज़ करेंगे, लुकअप वैल्यू कॉमा, उसके बाद हम लोग आएंगे अपना मोबाइल नंबर का सेल को सिलेक्ट करके कॉमा, देन चूज फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेकेंड ब्रैकेट ओपन, 1 and 2, 1, 2, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद आएंगे हम लोग कौन से ऑप्शन हमारे रिजल्ट में है, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर का सेल हम लोग सिलेक्ट करेंगे कॉमा। उसके बाद जाएंगे हम लोग को टोटल अमाउंट में, टोटल अमाउंट का सेल को हम लोग सिलेक्ट करके ब्रैकेट 2 times ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे और ये आ जाएगा मेरा रिज़ल्ट। मोबाइल नंबर डालने से ऑर्डर नंबर एंड टोटल अमाउंट कितने बढ़िया से आ गया। इससे अच्छा आपके उपाय ढूंढना मुश्किल है और इसमें आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। अभी आपने मोबाइल नंबर चेंज करते देखा तुरंत एरर आया, तो इसमें भी हम लोग एरर फार्मूला पुट कर सकता है। कोई भी जगह पे मैं पहले भी बोला आपको, एरर फार्मूला, इफ़ एरर फार्मूला अगर इंसर्ट करेंगे तो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा और आपको लगेगा मैं सही कोई भी चीज़ का फॉर्मेट बनाया और उसमें फार्मूला जो पुट किया वो बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट, मंथ और अमाउंट, इसमें क्या है, प्रोडक्ट, मंथ और अमाउंट का रिजल्ट लेंगे, प्रोडक्ट, मंथ और अमाउंट। लेकिन हम लोग को यहाँ प्रोडक्ट, मंथ के अमाउंट लेने के लिए हमें अमाउंट के उसमें फार्मूला डालना है। फार्मूला डाल के हम लोग ये करेंगे तो प्रोडक्ट, मंथ में प्रोडक्ट कहाँ पे है, प्रोडक्ट ये रहा, लेकिन मंथ अप्रैल हमारे यहाँ पे है ही नहीं। देखिए मैं अभी ये मोबाइल नंबर का उसमें अभी वापस और एक मैं ये थर्ड ऑप्शन बताने से पहले उसमें मैं और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इसमें अगर आप देखिए ऑर्डर नंबर ऐसा चेंज किया मोबाइल नंबर, तो उसमें आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसमें हम लोग अभी ये जो सेकंड ऑप्शन था मोबाइल नंबर का वो हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अभी थर्ड ऑप्शन में चलेंगे। थर्ड ऑप्शन में इसी पेज में हम लोग फार्मूला डालेंगे, एक्स लुकअप फार्मूला डाल के लुकअप वैल्यू कॉमा। उसके बाद हम लोग आएंगे लुकअप वैल्यू, उसके बाद हम लोग आएंगे ये लुकअप वैल्यू में हम लोग आए प्रोडक्ट में, और उसके बाद हम लोग दोस्तों लुकअप वैल्यू में हम लोग आने के बाद उसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे लुकअप एरे का। देन रिटर्न एरे में हम लोग एज सिलेक्शन करेंगे। इसमें ये एज को सिलेक्शन करके इंटर करेंगे तो इसमें क्या हो गया, टोटल अमाउंट आ गया। लेकिन यहाँ पे ड्रेस कोड और अप्रैल महीना है, तो मेरा ये डेटा में देखिए मैं जानबूझ के इसमें एक ऐसा कंडीशन डाला है ताकि आपको पकड़ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे मंथ जो अप्रैल है वो है ही नहीं वहाँ पे, और मैं यहाँ पे एंट्री किया तो मेरा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ये रहेगा देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और उसको नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। ठीक है, वो जो कंडीशन है वो ये सीट में मेरा उसमें जो डेटा है वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे रहेगा वो डेटा का कम्प्लीटली वैलिड, और उसमें हम लोग उसको वो फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हम लोग को मैक्सिमम सेल इन मंथ को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। इसमें आपको बता दिया ये मोबाइल जो प्रोडक्ट है वो कौन सी महीने में आपका ज़्यादा अमाउंट का सेल हुआ, मैक्सिमम अमाउंट का सेल हुआ, कितना हाई मैक्सिमम अमाउंट आपने ये सेल किया है। तो ये सेल ढूंढने के लिए हमको मंथ का दिया है सारे प्रोडक्ट का, और उसमें से हम लोग को एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करना है। एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करके हम लोग लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे L4 में।
कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे में हम प्रोडक्ट के जो रेंज है उसको सिलेक्ट करके कॉमा करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, मेरा जो टेबल में पूरा सेल का जो अमाउंट है उसको सारे को रेंज देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, और एंटर करते आएगा ये कौन सा, देखिए ये मेरा हो गया सारे में अपना कॉलम वाइज डेटा हो गया जनवरी से लेके सितंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रो वाइज नहीं, यहाँ पे चाहिए ओनली सिंगल मंथ का हमें रिज़ल्ट चाहिए। यहाँ पे मेरे को ऑल मंथ का मेरे को रिज़ल्ट चाहिए नहीं, मेरे को जो मंथ है ये जो मंथ में मेरा मैक्सिमम सेल हुआ वो चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फार्मूला लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए ये सिर्फ मैक्स लुकअप फार्मूला के सामने लिखने से आपको आ जाएगा मैक्सिमम अमाउंट सेलिंग का रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें आप नाम चेंज करते जाइए प्रोडक्ट का, और देखिए कौन सी महीने में आपका मतलब अमाउंट ज़्यादा हुआ है, मतलब अमाउंट दिखेगा, महीना नहीं। अभी क्या है, मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मेरा ये जो सेल है इसमें मैंने मैक्सिमम के जगह पे या मिनिमम सेल अमाउंट का हमने ये फॉर्मूला डाला है, लेकिन मेरा ये हेडलाइन मैक्सिमम रखा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं उसको चेंज नहीं किया है। आप देखिए मैं फार्मूला सेम डाला है इसमें, पहला जो ऊपर में हम लोग मैक्सिमम में किया था उसमें सेम फार्मूला डालने के बाद यहाँ पे खाली मीन फार्मूला डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मिनिमम आएगा। तो ये हो गया मिनिमम सेल इन मंथ, ऊपर के जो सेल है वो हो गया मैक्सिमम सेल इन मंथ। अब हो गया प्रोडक्ट टोटल सेल हमको देखना है, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, एक्स लुकअप फार्मूला और उसके बाद लुकअप वैल्यू कॉमा उसके बाद आएगा लुकअप वैल्यू कॉमा के बाद हम पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का, और बाद में हम पूरे रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आएगा मेरा रिज़ल्ट, नहीं आएगा। ये सम करना है, सम करके हम लोग को ब्रैकेट क्लोज एंटर करना है। तो देखिए अब आ गया मेरा ये टोटल सेल हो गया। हॉर्स में मेरा जितना महीना का सेल हुआ वो कितना अमाउंट हुआ, ये सारे टोटल करके देखिए मैं इसको ये नंबर आ गया है। तो पहला एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद उसके सामने सम कर दिया, सम करके ब्रैकेट क्लोज खाली ओपन क्लोज इतना ही, तो आपका ये सारे डेटा का जो सेल है वो आ गया है। अभी आप प्रोडक्ट चेंज करिए और आपका टोटल सेल आपको हमेशा मिलता रहेगा। उसके बाद आएंगे हम लोग प्रोडक्ट में, जो मैंने लास्ट स्लाइड में करने गया, अब यहाँ पे हम करेंगे ये फार्मूला का यूज़ प्रोडक्ट एंड मंथ, उसके अगेंस्ट में अमाउंट। एक्स लुकअप फार्मूला ब्रैकेट ओपन, हम प्रोडक्ट में जाएंगे कॉमा, उसके बाद जाके हमने जो लिस्ट है हमारे प्रोडक्ट का उसको रेंज देंगे कॉमा, रिटर्न एरे में जाके हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न एरे में जाके हम लोग पूरा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, और ये हो गया हमारे ये पूरा कॉलम वाइज डेटा। अभी हमको इसको लेना है रो वाइज में, तो हमें और एक बार हमें इसको पहला फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो देखिए मेरा डेटा कंप्लीट कॉलम वाइज का जो मंथ है उसमें आ गया है, लेकिन हमें चाहिए सिंगल मंथ का रिज़ल्ट। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करके हमें फार्मूला पुट करना है एक्स लुकअप अगेन। एक्स लुकअप में मेरा लिखना है ये मंथ जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है लुकअप वैल्यू में कॉमा, लुकअप एरे में मेरा मंथ का जो जितना सेल है उसको कॉलम वाइज सिलेक्ट करके कॉमा करेंगे, और बाद में का रिटर्न एरे में ये जो पहले मेरा फार्मूला था ये है मेरा रिटर्न एरे का फार्मूला, इसलिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक बार लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मेरा आ जाएगा ड्रेस एंड मंथ के अगेंस्ट में अमाउंट। ये बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है, आपको इसमें ध्यान रखना है लुकअप एरे, उसके बाद हम लोग जो रिटर्न एरे है, पहले जो फार्मूला हमने ड्रेस प्रोडक्ट में अगेंस्ट में किया था वही मेरा लुकअप एरे है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, खाली लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट आपका परफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह हम लोग प्रोडक्ट
और मंथ के हिसाब से हम लोग का अमाउंट देख सकता है। प्रोडक्ट हमारे चेंज करने से और मंथ चेंज करने से हमारे जो मंथ में जो प्रोडक्ट कितने अमाउंट का हुआ है वो हम आसानी से एक्स लुकअप में ये इतना बढ़िया से आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। ऐसा रिज़ल्ट मिलना आपको एक्स लुकअप छोड़ के बाकी में करने जाएंगे थोड़ा उसमें क्रिटिकल होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये काम कितना इजीली कर सकते हो। देखिए मैं इसमें मंथ और प्रोडक्ट नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखने में मिस्टेक हो गया तो एरर आ गया। तो यहाँ पे भी आप एरर मैसेज डाल दीजिएगा। एरर मैसेज डालेंगे तो आपका ये काम आसानी से बन जाएगा। ऐसे हम लोग प्रोडक्ट मंथ और उसके एग्नेस्ट में कर सकते हैं। अब लास्ट स्लाइड है मेरा प्रोडक्ट केक है, तो उसमें अलग अलग मंथ का मेरे को रिज़ल्ट कैसे मिल सकता है। उसमें तो एक मंथ था, यहाँ पे प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग मंथ का डिफरेंट मंथ का कैसे मिल सकता है। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट में हम लोग को जो मंथ है उसको हम रो वाइज लिया है और टोटल अमाउंट कॉलम में लिया है, और प्रोडक्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया है वो भी रो वाइज लिया है, टोटल अमाउंट भी लिया है रो वाइज। तो दो कॉलम में हमने प्रोडक्ट और टोटल रखा है, लेकिन मंथ के हिसाब से हमें रिजल्ट चाहिए। तो चलिए एक्स लुकअप फार्मूला शुरू करते हैं और उसको ब्रैकेट ओपन करके लुकअप वैल्यू में सारे महीना मैं इस बार रेंज दूंगा, और उसके बाद हम कॉमा करके लुकअप एरे में जाएंगे। लुकअप एरे में जाके हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे मंथ है वो मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा देके फिर हम लोग आएंगे टोटल अमाउंट के लिए। क्या करेंगे, टोटल अमाउंट के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट तो हमने निकाला नहीं है, इसलिए हमको टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसलिए ये फार्मूला का भी हम क्लियर कर दिया। अभी ये जो मेरा सेल है इसमें इंसर्ट करके हम टोटल लिखेंगे। टोटल लिख के हम लोग सारे अमाउंट को टोटल करेंगे तो हमारा ये फार्मूला वर्क करने में आसान रहेगा, और फार्मूला को हम लोग डिज़ाइन करने में हम लोग सक्सेस रहेंगे। तो ये हो गया आपका। अभी ये मंथ वाइज टोटल भी हमको करना है, वो तो प्रोडक्ट वाइज टोटल किया था, यहाँ पे भी टोटल करेंगे फार्मूला डाल के। तो इसको शाम करके हम लोग टोटल कर लिया और इसको ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमें कोई भी डिज़ाइन करने से पहले, कोई भी फार्मूला पुट करने से पहले हमारा जो कंडीशन है वो बराबर हमको पता होना चाहिए। हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए और क्या है डेटा में, क्या नहीं है, वो सब मैं इसके लिए मैं ये इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले मैं टोटल कर लेता तो आपको पता नहीं चलता। ये टोटल हमको निकालना है तो अलग से हमें एक सेल इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी हम एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करके देखिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। इसको जो रो है उसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू में कॉमा, उसके बाद हम महीना को सिलेक्ट किया। हमें महीना से टोटल तक हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग टोटल का जो सेल है उसको सिलेक्ट करके कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हमें देखना है हम लोग क्या है, देखिए B1 सेल को सिलेक्ट किया। B1 सेल में क्या है, B1 सेल में हमारे नेम है, हमें नेम नहीं सिलेक्ट करना है। हमें क्या करना है, B1 यहाँ पे K2 सिलेक्ट किया है। K2 मतलब मेरा वहाँ पे आएगा K1 आएगा, K1। देखिए ये अपना B72 से, क्योंकि B1 से K1 जो क्या है वो मेरा मंथ है, मंथ के टोटल चाहिए तो नीचे है, तो B72 से J72 फार्मूला इंटर किया और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं B1 से J1 तक, क्योंकि J1 तक मेरा महीना है और वो टोटल नहीं है, तो इंटर कर रहे हैं। देखिए मेरा ये रिज़ल्ट आ गया। अब K में मेरा क्या है, K में मेरा प्रोडक्ट वाइज टोटल है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैं इसको वन शॉट में J1 लिख के कर सकता था, लेकिन उसमें अगर आपके कभी फार्मूला खींचने में आपका मतलब अपने रेंज देने में कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप देखिए ये प्रोडक्ट के लिए हमने राइट साइड में जो लिया था उसके K2 का हमने ये फार्मूला सिलेक्ट किया, तो K2 नहीं, यहाँ पे आएगा हम लोग क्या A2 से 72 लिया है, और इसमें हम लोग क्या किया है, ये जो फार्मूला आया मंथ के हिसाब से आ गया। तो प्रोडक्ट में भी ऐसा हम लोग को क्या है, A2 से A72 हमने किया रेंज, और उसके बाद हमारे जो टोटल है वो टोटल में हमको चेंज करना है। A2 से 71 है, A2 से 71
मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वहाँ तक। उसके बाद जो टोटल है, टोटल को हम अगर सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट में तो मेरा रिज़ल्ट नहीं देगा। जो टोटल का सेल है उसको हम लोग ये जो रेंज है उसमें सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आ चुका है। इस तरह हम लोग एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ एरर क्रिएट करके आपको दिखाया ताकि आपको समझने में आसान हो। चलिए, थैंक यू, बाय।